रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कुछ लोग जाग रहे होते हैं। वो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जिनके बारे में बात करना भी सुबह मुश्किल हो जाती है। अजीब बात ये नहीं, लोग अजीब चीजें देखते हैं। अजीब बात यह है कि कुछ कहानियां मर जानी चाहिए थी, वक्त ये साल बुला देनी चाहिए थी, लेकिन वो मरी नहीं। हर कुछ सालों बाद वो फिर वापस आ जाती है, एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई गवाह के साथ, एक नए सवाल के साथ। और फिर लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जो यकीन करते हैं और जो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी कभी सच इन दोनों के बीच में छुपा होता है, और आज की कहानी उसी सच को ढूंढने की कोशिश है। हम बात कर रहे हैं 1947 रॉकविल, एक छोटा सा शहर, एक क्रैश, एक हेडलाइन, और फिर एक ऐसा बयान जो आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जिंदा रखता है। फिर नहीं, पहले कहा गया फ्लाइंग डिस्ट्रिक्ट और फिर कहा गया वेदर बैलून। बस यहीं से मिस्ट्री शुरू हुई। अगले 25 साल तक हजारों लोगों ने आसमान में अजीब चीजें देखने का दावा किया। कुछ साइंटिस्ट थे क्योंकि कुछ एक्सप्लेन होगी, लेकिन कुछ आज ये अनएक्सप्लेनेड है। और फिर 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे तहस को दोबारा जिंदा कर दिया। अमेरिका गवर्नमेंट ने यूएफओ और यूएपी फाइल्स को बड़ा कलेक्शन पब्लिक कर दिया। मिलिट्री रिपोर्ट्स, वीडियोस, विटनेस टेस्टिमोनीज, इंटेलिजेंस मेमोज, सीआईए डॉक्यूमेंट, एफबीआई रिकॉर्ड्स, नासा रेफरेंस और कुछ Has some pretty stars in sight, and also have the little white objects that seem to come from the capsule itself. And ऐसे इंसिडेंट जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशंस भी फाइनल जवाब नहीं दे पाए। इंटरनेट ने तुरंत फैसला सुना दिया, एलियंस। लेकिन क्या वाकई ये कहानी कुछ और है? जब फाइल्स रिलीज हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें स्पेस क्राफ्ट मिलेगी, एलियन बॉडीज मिलेगी, सीक्रेट लेबोरेटरीज मिलेगी। जो मिला वो उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। जो डोजन्स ऑफ रिपोर्ट्स, हंड्रेड ऑफ पेज और सवालों से भरी हुई कहानियाँ। एक फाइल में ग्लोइंग ग्रीन ऑब्स का जिक्र था, दूसरे में डिस्क और फायर बॉलर्स। कहीं मिलिट्री पर्सन ने स्ट्रेंज लाइट रिपोर्ट की, कहीं रडार ने अननोन टारगेट डिटेक्ट किए, लेकिन लगभग हर रिपोर्ट के एंड पर एक ही लफ्ज़ था, अनरिजॉल्व्ड। सबसे ज़्यादा अटेंशन किस चीज़ ने हासिल की? ऑब्स चमकते हुए गोले, कुछ रेड कुछ वाइट, कुछ ऐसे जो गवाहों के मुताबिक हवा में रुक जाते थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक ऑब्स छोटे ऑब्स में स्प्लिट हो गया। कुछ इंसिडेंट्स में एक विटनेस ने कहा कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल खामोश था, ना इंजन, ना आवाज़, ना किसी विजिबल प्रोपल्जन। और यही चीज़ मिस्ट्री को और गहरा करती है। और ये ड्रोन्स थे तो इतने अजीब क्यों लग रहे थे? अगर नेचुरल फिनोमेनन था तो इतने कंसिस्टेंट रिपोर्ट क्यों मिल रहे थे? अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आई विटनेस रिपोर्ट पर यकीन किया जा सकता है? अक्सर नहीं। इंसान गलती कर बैठ सकता है, लेकिन गवाह मिलिट्री पायलट हो तो कहानी बदल जाती है। ये लोग रोज़ आसमान देखते हैं, एयरक्राफ्ट आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टेंस जज करते हैं, फिर भी कुछ पायलट ने ऐसे ऑब्जेक्ट रिपोर्ट किए जिनको वो समझ ना पाए। यहाँ से बिलीवर्स कहते हैं, देखो ये ट्रेनड प्रोफेशनल है। असल में कहते या ये भी हो सकता है ट्रेनिंग कभी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती, और सच शायद कहीं इस बीच में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है नहीं कि फाइल रिलीज हुई, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते रही सालों तक, डिकेड्स तक। अगर सब कुछ नॉनसेंस था तो इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों? और अगर सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था तो कंक्लूजन प्रूफ क्यों नहीं? ये वो पैराडॉक्स है जो मिस्ट्री को जिंदा रखता है। अब साइंस क्या कहते हैं? साइंस का जवाब बोरिंग लग सकता है, लेकिन ज़रूरी है। अननोन का मतलब एलियन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ से कोई चीज़ बाहर है तो वो हमारे लिए एलियन हो सकते हैं। अननोन सिर्फ अननोन होता है। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो सकता है, सेंसर ग्लिच हो सकता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो सकती है जो कि अभी हमें पता ना हो, फॉरेन सर्वेलेंस सिस्टम हो सकता है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स होता है, या ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। और कई हिस्टोरिकल यूएफओ केसेस बाद में एक्सप्लेन भी हो चुके हैं, लेकिन हर केस एक्सप्लेन नहीं हुआ। और ये बात भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है।